नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेशन सब्जेक्ट ज्योग्राफी। इससे पहले वाले क्लास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अधिकतर ने जो बाहरी शारीरिक लक्षण हैं उनके आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किए, जिनमें हमने बर्नियर का वर्गीकरण देखा कि बर्नियर महोदय हैं, इन्होंने किसके आधार पर और विश्व की जो मानव प्रजाति है उनको कितने भागों में डिवाइड किया। इसके बाद हमने पढ़ा था लीनियस का वर्गीकरण। सबसे पहले मानव प्रजातियों को वर्गीकरण करने वाले बर्नियर थे, उसके बाद लीनियस महोदय आए और लीनियस के बाद हमने पढ़ा था ब्लूमेनबेक का वर्गीकरण। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, जिसमें हक्सले का वर्गीकरण। ठीक है, तो हक्सले महोदय का वर्गीकरण करेंगे। हक्सले का वर्गीकरण देखिए, जैसे अन्य विद्वानों ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, उसी प्रकार हक्सले महोदय ने भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, जिसमें इन्होंने 1870 में अपनी मानव प्रजातियों को वर्गीकरण दिया। आधार था बालों की आकृति और उसके आधार पर विश्व की मानव प्रजातियों को 5 भागों में डिवाइड किया, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलॉयड है, निग्रोयड है, मंगोलॉयड है, श्वेत रंग वाले एंथ्रेकेनाइड है, इसके बाद गेहुआ रंग वाले मेलेकेनाइड है। तो इसके आधार पर इन्होंने 5 भागों में मानव प्रजातियों को डिवाइड किया। तो देखिए हक्सले का वर्गीकरण, इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया 1870 में। ठीक है सर, 1870 में हक्सले महोदय ने मानव प्रजातियों को वर्गीकरण दे दिया बालों की आकृति के आधार पर। इनका आधार क्या था? आधार था बालों की आकृति। ठीक है, कितने भागों में किया? तो इन्होंने 5 भागों में मानव प्रजातियों को डिवाइड किया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाड मानव प्रजाति। ऑस्ट्रेलियाड मानव प्रजाति के जो बाल है वो काले लहरदार होते हैं। बाल काले लहरदार। ठीक है, ये बाल हो गए ऑस्ट्रेलियाड के। इसके बाद इसके अंतर्गत हम देखेंगे इनका रंग भूरा होता है। रंग भूरा, और नाक है वो कैसी होती है? चौड़ी होती है ऑस्ट्रेलियाड मानव प्रजाति। ठीक है, तो ये लक्षण हो गई। और इस प्रकार की मानव प्रजाति दक्षिणी भारत और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। दक्षिणी भारत व ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियाड मानव प्रजाति। अब है निग्रोयड। निग्रोयड में जो मानव प्रजाति है उसका भी वर्गीकरण उसी आधार पर किया, बाल, रंग और उसकी नाक के आधार पर। तो ये अत्यंत काले रंग के होते हैं। रंग अत्यंत काले
इनका रंग अत्यंत काला होता है और इनकी जो खोपड़ी है वो लंबी होती है, तो लंबी खोपड़ी वाला। ठीक है, ये हो गया आपके निग्रोइड। इसके बाद में आता है मंगोलायड। मंगोलायड जो मानव प्रजाति है, उसकी आंखें काली होती हैं, बाल इनके कम होते हैं और रंग पीला, कद छोटा होता है। ठीक है, आंखें काली, बाल कम, रंग इनका पीला होता है। ठीक है, रंग पीला और कद छोटा होता है। ये प्रजाति है वो चीन है, तिब्बत है और मेन रूप से मंगोलिया और जापान में पाई जाती है। चीन, तिब्बत, मंगोलिया और जापान। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मंगोलायड मानव प्रजाति। चौथी जो प्रजाति है वो है श्वेत रंग वाले सैंथ्रोपायड। श्वेत रंग वाले सैंथ्रोपायड। और पांचवी जो मानव प्रजाति है वो है क्रायड। ठीक है, इसके बाद गेहुआ रंग वाले मैलेन क्रायड। गेहुआ रंग वाले मेलेन क्रायड। तो ये है हक्सले के अनुसार विश्व की मानव प्रजाति। तो हक्सले ने वर्गीकरण किया 1857 में। आधार था बालों की आकृति। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति, बाल काले लहरदार होते हैं, रंग भूरा, नाक चौड़ी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। निग्रोइड का रंग अत्यंत काला होता है, लंबी खोपड़ी वाले होते हैं। मंगोलायड का आंख है वो काली, बाल कम, रंग पीला, कद छोटा होता है। चीन, मंगोलिया और जापान में ये प्रजाति पाई जाती है। इसके बाद श्वेत रंग वाले, सफेद रंग वाले सैंथ्रोपायड और आपके गेहुआ रंग वाले मैलेन क्रायड। तो इस प्रकार से हक्सले ने विश्व की मानव प्रजातियों को इन 5 भागों में डिवाइड किया है। इसके बाद हम देखते हैं टोपिनॉइड का वर्गीकरण। टोपिनॉइड का वर्गीकरण, ठीक है। टोपिनॉइड महोदय इन्होंने अपना वर्गीकरण कब किया? 1878 में वर्गीकरण किया था। आधार था बालों की बनावट और कितने भागों में किया? 3 भागों में। तो वर्गीकरण किया 1878 में। आधार बालों की बनावट, और कितने भाग? भाग थे 3 भागों में। ठीक है, तो टोपिनॉइड ने 1873 में वर्गीकरण किया बालों की बनावट के आधार पर। तो इसके आधार पर सीधे बालों वाली, लहरदार बालों वाली और छल्लेदार बालों वाली प्रजाति। सीधे बालों वाली प्रजाति
लहरदार बालों वाली प्रजाति, और तीसरी है आपकी कौन सी, छल्लेदार बालों वाली प्रजाति, छल्लेदार बालों वाली प्रजाति। तो टोपिनार्ड का वर्गीकरण 1878 में आधार था बालों की बनावट। कितने भागों में किया? 3 भागों में, सीधे बालों वाली, लहरदार बालों वाली और छल्लेदार बालों वाली प्रजाति। इसी के साथ इन्होंने एक दूसरा वर्गीकरण किया था। किसने? टोपिनार्ड ने। तो टोपिनार्ड का ही दूसरा वर्गीकरण ये टोपिनार्ड महोदय ने किया था। ये वर्गीकरण इन्होंने किया था 1885 में। आधार था नाक की बनावट और त्वचा का रंग। वर्गीकरण किया 1885 में। आधार नाक की बनावट और त्वचा का रंग। त्वचा का रंग। ठीक है। तो नाक की बनावट और त्वचा के रंग के आधार पर इसने विश्व की मानव प्रजाति है इनको कितने भागों में बांटा? वही 3 भाग। पहले का जो भाग थे वो ही 3 थे। ये भी इन्होंने कितने भागों में किया? 3 भाग। ठीक है। तो पहले है इसके अंतर्गत यूरोपियन प्रजाति। ठीक है। अब इसके नाक की बनावट और त्वचा का रंग कैसा था? तो त्वचा का रंग तो था श्वेत और नाक की इनकी पतली। रंग श्वेत, नाक पतली। ठीक है। तो ये तो हो गई यूरोपियन प्रजाति। 2 नंबर में है आपकी एक्सिमो पोलिनेशियन और मंगोलियन प्रजाति। एस्किमो पोलिनेशियन मंगोलियन प्रजाति। दूसरी मानव प्रजाति। इसकी नाक कैसे थी और रंग किस प्रकार का था? तो पीला रंग था और मध्यम आकार की नाक। रंग इनका पीला, नाक मध्यम आकार। ठीक है। ये हो गई। तीसरी जो मानव प्रजाति टोपिनार्ड की है वो है निग्रो एवं ऑस्ट्रेलियन प्रजाति। निग्रो एवं ऑस्ट्रेलियन प्रजाति। ठीक है। निग्रो और ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का वही रंग त्वचा का श्याम था और नाक है वो चौड़ी थी। रंग श्याम वर्ण और नाक उनकी चौड़ी। ठीक है। तो ये हो गया टोपिनार्ड का
दूसरा वर्ग। तो देखिए टोपिनार्ड महोदय ने अपना पहले वर्गीकरण किया 1878 में। आधार था बालों की बनावट के आधार पर। मानव प्रजातियों के कितने भाग किए? 3 भाग। पहले सीधे बालों वाली, दूसरी लहरदार बालों वाली और तीसरी थी छल्लेदार बालों वाली प्रजाति। इसके बाद इन्होंने दूसरा वर्गीकरण किया 1885 में। आधार था नाक की बनावट और त्वचा का रंग। भाग वही थे 3। तो पहली थी यूरोपियन प्रजाति, इसका रंग तो था श्वेत और नाक की पतली। एक्सिमो पोलिनेशियन और मंगोलियन प्रजाति, इसका रंग पीला, नाक का आकार मध्यम था। निग्रो और ऑस्ट्रेलियन जो प्रजाति है उसका रंग श्यामवर्ण था और नाक चौड़ी थी। तो ये हो गया आपका टोपिनार्ड महोदय का वर्गीकरण। इसके बाद हम अगले विद्वान का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसी प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने संसार की जो मानव प्रजाति है उनको अपने अपने आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास है वो किया है, जिसके आधार शारीरिक लक्षण है, बाहरी शारीरिक लक्षण, जिनके आधार पर एक मानव प्रजाति की पहचान है वो की जा सकती है। अगला विद्वान अब हम पढ़ेंगे क्रोबर का वर्गीकरण। क्रोबर का वर्गीकरण। ये क्रोबर महोदय ने संसार की जो मानव प्रजाति है उनको कितने भागों में बांटा? इनका पूरा नाम अल्फ्रेड लुईस क्रोबर है। अमेरिकन ये मानव शास्त्री है और प्रजातियों को वर्गीकरण का आधार है वो त्वचा का रंग है। अल्फ्रेड लुईस क्रोबर अमेरिकन सांस्कृतिक मानव शास्त्र। ठीक है, वर्गीकरण का आधार क्या है? आधार है वही त्वचा का रंग। त्वचा का रंग। और इन्होंने जो प्रमुख भाग किए मानव प्रजातियों के वो 3 तो प्रमुख हैं, वे 10 गौण भाग। ठीक है, तो 3 प्रमुख और 10 गौण भागों में इन्होंने मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया। पहली है काकेशियन प्रजाति। काकेशियन प्रजाति काकेशियन प्रजाति है, इसका त्वचा का रंग है वो श्वेत होता है। इसके 3 विभाग इन्होंने किए हैं, नॉर्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। त्वचा का रंग कैसा होता है? श्वेत। नॉर्डिक के 3 भाग हो गए, कौन कौन से? सॉरी, काकेशियन प्रजाति के 3 भाग हो गए, नॉर्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। नॉर्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। ठीक है, दूसरे मानव प्रजाति प्रमुख जो 3 भागों में वो है निग्रोइड प्रजाति।
निग्रोइड प्रजाति, इस प्रजाति का जो त्वचा का रंग होता है वो काला होता है, त्वचा का रंग काला। ठीक है, इसके जो उपविभाग के निग्रोइड प्रजाति के वो कौन कौन से हैं? वो है आपके निग्रो, मेलेनेशियाई, काली पिग्मी और बुशमैन। निग्रो, मेलेनेशियाई, तीसरा काली पिग्मी और चौथा है डी है बुशमैन। तो ये 4 अनुभाग है इसके निग्रोइड प्रजाति के। तीसरा जो मेन वर्गीकरण है वो है मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति मंगोलाइड प्रजाति का त्वचा का रंग है वो पीला होता है और इसके जो गौण भाग हैं वो है मंगोलियन, मेलेनेशियन, अमेरिकन इंडियन। त्वचा का रंग पीला, गौण भागों के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? आपके मंगोलियन, मेलेनेशियन और अमेरिकन इंडियन। मंगोलियन, मेलेनेशियन, अमेरिकी इंडियन। तो ये है क्रोबर का वर्गीकरण। पूरा नाम अल्फ्रेड लुईस क्रोबर, अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री थे। इनका वर्गीकरण का आधार था वो था त्वचा का रंग, और इसने कितने भाग के मानव प्रजातियों के? 3 प्रमुख और 10 गौण भाग के। तो प्रमुख है काकेशियन प्रजाति जिसका त्वचा का रंग श्वेत होता है। इसकी जो गौण प्रजाति है उनमें नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्यसागरीय है। दूसरी है निग्रोइड प्रजाति, त्वचा का रंग काला होता है। इसकी जो गौण उप प्रजातियां हैं उनमें निग्रो, मेलेनेशियाई, काले पिग्मी और बुशमैन है। मंगोलाइड प्रजाति है, इसका त्वचा का रंग पीला होता है। इसके गौण भागों में मंगोलियन, मेलेनेशियन और अमेरिकी इंडियन उप या गौण प्रजातियों को शामिल किया जाता है। तो ये है क्रोबर महोदय का वर्गीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण, जो कि अमूमन कई बार पूछा गया है, तो वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।